नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव है, लेकिन आमतौर पर मतदाता इसे हल्के में लेते हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा व विधानसभा के चुनाव में एमसीडी में वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहता है और फिर 5 साल तक जनता तमाम तरह की दिक्कतों के व्यवस्था के लिए एमसीडी को कोसती रहती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि एमसीडी में मतदान कितना जरूरी है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक तमाम तरह के विभागों में एमसीडी की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले बात जन्म प्रमाण पत्र की करते हैं। अगर बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाना है तो जन्म प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है, जिसे एमसीडी ही जारी करता है। इतना ही नहीं, कई अस्पताल व डिस्पेंसरी का संचालन भी एमसीडी करता है। एमसीडी समय समय पर मच्छर मार अभियान भी चलाता रहता है। इसी के साथ कई प्रसूति गृह व जच्चा बच्चा केंद्र भी एमसीडी चलाता है। आप अपने घर के करीब बने जिस पार्क में सुबह शाम टहलने जाते हैं, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी व उसे हरा भरा रखने की जिम्मेदारी एमसीडी के पास है। इतना ही नहीं, सड़क किनारे बने डिवाइडर व पेड़ पौधे लगाने की जिम्मेवारी भी एमसीडी के पास ही है। इसी के साथ आपको बता दें कि एमसीडी शिक्षा विभाग का भी कुछ कामकाज संभालती है। दरअसल राजधानी में प्राथमिक स्कूल चलाने की जिम्मेदारी एमसीडी से लेनी पड़ती है। इतना ही नहीं, एमसीडी के पास कई ऐसे स्कूल खुद के भी हैं जहां पर बच्चों को किताब, कॉपियां, ड्रेस व मिड डे मील जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इतना ही नहीं, एमसीडी के पास लाइब्रेरी का भी जिम्मा है। शादी या पार्टी जैसे किसी आयोजन के लिए अगर आपको हॉल की जरूरत है तो आपके इलाके में ही कम्युनिटी सेंटर होगा। इसका जिम्मा भी एमसीडी के पास ही है। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली में पार्किंग की व्यवस्था एमसीडी ही संचालित करती है। आपकी कॉलोनी की साफ सफाई एमसीडी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि कॉलोनी से अंधेरा दूर करना, यानी कि हर कॉलोनी में पोल लगाना और लाइट की व्यवस्था करना, इसकी जिम्मेदारी भी एमसीडी ही संभालती है। विधवा, बुजुर्ग व अनाथों के कल्याण के लिए एमसीडी ने पार्षदों को अधिकार दिया है, वो उन्हें मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार के लिए एमसीडी के पास तकरीबन 58 घाट हैं। बता दें कि दिल्ली में 4 दिसंबर को 250 वार्डों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 1,46,00,000 मतदाता हैं, लेकिन चुनाव के प्रति लोगों का रवैया उदासीन रहता है। बात 2019 के आम चुनाव की करें तो यहाँ पर 60.6% मतदान हुआ था। वहीं 2020 में विधानसभा चुनाव में 62.82% मतदान हुआ। इस बार देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की जनता इस चुनाव में कितना प्रतिशत मतदान करती है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। हमें दीजिए इजाजत।